हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 2 है, क्लास 9th का विज्ञान का चैप्टर 2 है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसी चैप्टर का जो एमसीक्यू है हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो आपको पता होगा कि सबसे शुद्ध पदार्थ जो होता है हमारा वो जल होता है। सबसे शुद्ध पदार्थ हमारा जल ही होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो आपको पता होगा कि अशुद्ध पदार्थ कौन सा होता है। तो अशुद्ध पदार्थ जो होता है हमारा वायु होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वायु जो होता है गैसों का, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसमें अदर गैस होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। तो ये गैसों का मिश्रण होता है फ्रेंड, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण, इसलिए वायु जो होता है अशुद्ध पदार्थ होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन मिश्रण है। तो आपको पता होगा कि इसमें से मिश्रण कौन है। तो मिश्रण जो होता है, अभी मैंने पीछे बताया था कि मिश्रण जो होता है वायु होता है, क्योंकि वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इसमें मिश्रण वायु होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और विभिन्न प्रकार के गैस। ठीक फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि वायु में जो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों आपस में घुल जाए। ठीक है, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दो चीज हम लोग लेते हैं, वो दोनों चीज आपस में मिल जाए तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं फ्रेंड। जैसे मैंने जल लिया, जल के साथ अगर मैंने चीनी लिया फ्रेंड्स, चीनी लिया जल के साथ, तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे ना तो ये दोनों आपस में घुल जाएंगे, तो इसको समांगी मिश्रण कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण इसमें आपका सोडा और जल होगा, क्योंकि सोडा के साथ अगर हम जल मिलाएंगे तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण। अभी मैंने समांगी मिश्रण पीछे बताया था फ्रेंड्स कि जो दो पदार्थ आपस में विलय हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण जो फ्रेंड होता है उसका सीधे उल्टा होता है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ जो होता है इसमें अच्छे से नहीं घुल पाता। जैसे इसमें हम लोग पानी और बालू का मिश्रण लेंगे, पानी और बालू का मिश्रण अगर लेंगे तो पानी के साथ जो होता है बालू नहीं मिल पाता, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला आपका सिरका है, दूसरा सोडा जल। तो अभी पीछे हमने किया था वो समांगी मिश्रण था बर्फ और वायु। तो इसमें विषमांगी मिश्रण जो है फ्रेंड्स आपका वायु नहीं है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण वायु है आपका, सॉरी विषमांगी मिश्रण आपका वायु है, क्योंकि वायु जो है नहीं मिलता है। क्योंकि अगर सारे के सारे गैस आपस में मिल जाएंगे तो फिर हम लोगों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अगर सब में मिल जाएंगे आपस में तो वो समांगी मिश्रण हो जाएगा, और हमारे बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वायु जो है विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है फ्रेंड, इसको उदाहरण कर लीजिएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, उदाहरण है। तो ये पूछा है कि निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण अभी मैंने पीछे कहा था कि जो नहीं मिलते हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण फ्रेंड्स आपका मिट्टी का तेल होगा और जल होगा, क्योंकि मिट्टी का तेल जब जल में मिलता है तो मिट्टी का तेल एक अलग लेयर बना लेता है, जल एक अलग लेयर बना लेता है। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका समांगी मिश्रण को कहा जाता है। समांगी मिश्रण को आपको पता होगा, अभी भी मैंने बोलकर बताया था कि समांगी मिश्रण जो होता है विलयन होता है। ठीक है, विलय हो जाते हैं, दोनों आपस में विलय हो जाते हैं। कैसे बोलते हैं, एक चीज दूसरे में विलय हो जाता है, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपका समांगी मिश्रण जो है फ्रेंड विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन विलयन है। अभी मैंने बोला था कि जो आपस में घुल जाते हैं उसको विलयन कहते हैं। तो इसमें आपका सोडा जल जो होगा आपका विलयन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। अब मैंने अभी बोला था निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, तो आपका समुद्री जल होगा फ्रेंड्स। क्यों समुद्री जल क्यों होगा आप लोगों को, क्योंकि समुद्र जल में जो होता है ना फ्रेंड्स नमक मिला हुआ होता है। ठीक है, समुद्र जल में नमक जो है मिल जाता है, जब तक उसको वाष्पीकृत नहीं करते हैं तो नमक हमको नहीं मिलता है। नमक समुद्र जल में अच्छे से घुला हुआ रहता है, इसलिए जो होता है समुद्र जल जो है विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड। उसके पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये आपका एनसीईआरटी विज्ञान का
चैप्टर 2 है और उसका हम लोग MCQ कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है फ्रेंड्स। और इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल को अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका SST का भी आएगा, क्योंकि 9th क्लास में जो है SST उसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों इंक्लूड होगा, वो भी मैं करवा दूंगा। उसके बाद 10th क्लास का भी आपका साइंस का आएगा, SST का आएगा, उसको भी मैं करवा दूंगा। जितने भी चैप्टर होंगे करवा दूंगा। साइंस का आपका 12 चैप्टर है तो इसको मैं करवा दूंगा फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं फिर 9th क्लास का SST कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इनमें से कौन उपधातु है? तो उपधातु आपको पता होगा जर्मेनियम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सोना जो होता है, सोना जो है आपका एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है, लेकिन जर्मेनियम जो है उपधातु है। ठीक है फ्रेंड्स, उपधातु है, धातु का उपधातु है जर्मेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन की, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो फ्रेंड्स ये बनाने वाला क्वेश्चन है, ये आपका 3.15 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन निलंबन है? तो निलंबन का अर्थ होता है फ्रेंड्स जो दो पदार्थ आपस में नहीं घुल पाते हैं, वही आपका निलंबन का अर्थ होता है। निलंबन जो होता है विषमांगी घुल होता है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। ठीक है, जिसको निलंबन कहते हैं। निलंबन जो है फ्रेंड्स एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जो द्रव में जाके ठोस बैठ जाता है। ठीक है, इसी को निलंबन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो फ्रेंड आपका निम्न में से कौन निलंबन नहीं है, तो आपका जो धुआं जो है निलंबन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका होगा। धुआं जो आपका निलंबन नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंड कि द्रव का जब गैस में विलीन होता है तो ये आपका एरोसोल बनाता है। क्या बनता है? एरोसोल बनाता है। ठीक है, द्रव का गैस में आपका बनता है तो एरोसोल बनाता है, या गैस का द्रव में बनेगा तो एरोसोल ही बनाएगा। ठीक है फ्रेंड, द्रव का गैस में बनेगा एरोसोल बनाएगा, ठोस का गैस में बनेगा वो भी एरोसोल बनाएगा। गैस का द्रव में बनेगा फोम बनाएगा, द्रव इमल्सन बनाता है, ठोस द्रव सोल बनाता है, गैस ठोस फोम बनाता है, द्रव ठोस जेल बनाता है, ठोस सोल बनाता है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखिएगा। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा तो मैं फिर से बोल देता हूँ फ्रेंड्स, आपका द्रव प्लस गैस जो होता है एरोसोल बनाता है, द्रव और गैस एरोसोल बनाएगा, ठोस और गैस भी एरोसोल ही बनाएगा, गैस और द्रव जो होता है फोम बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव जो होता है इमल्सन बनाता है। इमल्सन आपका दूध होता है। ठीक है फ्रेंड, दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया। ठोस और द्रव जो होता है फ्रेंड्स सोल बनाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हो गया, कीचड़ हो गया, ठोस और द्रव का मिला हुआ रहता है, उसमें ठोस भी रहता है और द्रव भी रहता है। गैस और ठोस जो होता है फ्रेंड फोम होता है, फोम में रबर हो गया, स्पंज हो गया, प्यूमिस हो गया, ये सारी चीज होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का होगा धुआं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ये तो फिर वीडियो को धीमा करके देख लीजिएगा और उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। ये 12 क्वेश्चन ही थे फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।